एपिसोड स्टार्ट होता है और हम हेजू के फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें कुछ लोग बात कर रहे होते हैं। क्या वह लड़की वह ब्यूटी जिसे लेडी एक नाइट क्लब से वापस लाई थी। हम अपनी छोटी हेजू को देखते हैं जो पीछे से छिपकर अपने मॉम को देख रही होती है। वो सोचती है ये घर बड़ा है पर खाली है। मेरी मॉम हमेशा डैड से नाराज रहती हैं पर वो प्रेसिडेंट के साथ नरम रहती हैं। वो घर से बाहर जाते हुए सोचती है मैं डैड को मिस कर रही हूँ, यह मेरा घर नहीं है। तभी बाहर वो एक गली में सायुन को रोता हुआ देखती है और सोचती है टीयर्स। फिर वो पूछती है क्या तुम्हें चोट लगी है। सायुन उसकी आइज कवर कर देता है। ये जो उसकी फिंगर्स के बीच में से देखते हुए सोचती है वो अब भी रो रहा है। तभी उसे प्रेसिडेंट की बात याद आती है। प्रेसिडेंट कहते हैं तुम किम योनही की बेटी हो, आप सिंगिंग में अच्छी होंगी है ना। योनही की आवाज़ में लोगों को शांत करने की शक्ति है, क्या तुम सेम हो। हेजू अचानक से सिंगिंग करने लग जाती है। इस बीच सायुन उसे हैरानी से देख रहा होता है। सिंगिंग एंड होने पर वो पूछता है तुम कितने साल की हो। हेजू कहती है 9। वो हैरान होते हुए सोचती वो अब नहीं रो रहा है। क्या यह हो सकता है कि मेरी सिंगिंग की आवाज़ ने उसकी मदद की हो। सायुन कहता है तुम दोबारा सिंगिंग मत करना। हेजू बताती है उस पहली मुलाकात के बाद मैं किसी पार्टी में सायुन से मिली पर वो मुझे ना जानने का प्रिटेंड कर रहा था। उस समय मुझे थोड़ा थोड़ा रियलाइज हुआ एक अंधेरी गली में रोते हुए टीनेज बॉय की इमेज थी। यह एक कमजोरी थी जिसे हमेशा के लिए छिपाना चाहता था। हम वापस टाइम में आते हैं। सायुन कहता है होंग हेजू यहाँ से जाओ। हेजू सोचती है शादी के बाद से वो कभी मेरे कमरे में नहीं आता। वो ड्रॉर की तरफ देखते हुए सोचती है या फिर उसने ढूंढ लिया। सायुन गेट खोलते हुए बोलता है मैं अंदर आ रहा हूँ। वो अंदर आ जाता है और फोन पे कहता है डिस्पोज कार को कंफर्म किया। हेजू उसे देखते हुए सोचती है वो किससे बात कर रहा है जो वो एक शब्द नहीं बोल रहा। वो फोन हैंड करके हेजू की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है इधर आओ। तभी वो हैरान हो जाता है और हेजू के शोल्डर के मार्क को देखते हुए पूछता है यह क्या है। हेजू उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए सोचती है क्या यह चेकिंग कर रहा उस क्रिमिनल की बातें सही हैं या नहीं। सायुन आगे पूछता है एक्सीडेंट 6 अक्टूबर की शाम को 5 से 6 बजे के बीच हुआ, क्या यह सही है। वो उसके पास आते हुए पूछता है एक्सीडेंट की वजह से लगी चोट तो फिर तुमने कार को निपटा कर दिया। हेजू सायुन को देखते हुए सोचती है क्या इसे रियलाइज हो गया कि उसका कॉल कोई मजाक नहीं था। सायुन बोलता है शायद कोई तुम्हारे पास आया था, क्या तुमने उसका चेहरा देखा, क्या उसने मास्क पहना था। हमारी हेजू बस अपना सिर हिलाती है। सायुन आगे पूछता है उस आदमी ने क्या किया, क्या उसने तुम्हें छुआ। तुम्हारे सामने चाकू उठाया गया, कार पलट गई थी और क्रैश हो गई। हेजू कांपते हुए सोचती है एटमॉस्फेयर बहुत वियर्ड है। मेरे साथ जो हुआ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। क्या इस आदमी के लिए वह बेकार नहीं है क्योंकि मेरी बहन मिसिंग हो गई थी। मैंने बेगसाइन से शादी कर ली। एक बात है जो मैं उससे पूछना चाहती हूँ। उसने केवल अधिकार और
फ़ायदे के लिए मैरिज की। इसके अलावा क्या उस दिन अंधेरी गली में रोता हुआ वह टीनेज बॉय सचमुच हमेशा के लिए चला गया? सायोन पूछता है। एक्सीडेंट हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? हेजू इस पर कुछ नहीं कहती और इशारे में बताती है कि मैं हॉस्टेज हूँ जिसे तुम्हारे हवाले किया जा रहा है। सायोन को कुछ समझ नहीं आता तो वो हैरान हो जाता है और जाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे लिए एक गार्ड भेजूंगा, इसलिए अब तुम जहाँ भी जाओगी वो तुम्हारे पीछे आएगा। हेजू सोचती है वह बास्टर्ड। वो आगे कहता है, देखो वह क्या करने जा रहा है। हेजू स्माइल करते हुए सोचती है, ओह इसका मतलब उसने चारा खा लिया। शिफ्ट होता है सायुन की ऑफिस में। सेक्रेटरी सायुन से कहता है, किसी और को नहीं बल्कि आपको धमकाया जा रहा है। यदि यह एक खतरा था, लेकिन कमजोरी के बिना इसका क्या फायदा? सायुन बोलता है, क्या तुमने उसका पता लगा लिया? सेक्रेटरी घबराते हुए कहता है, अच्छा। सायुन पूछता है, ट्रैफिक कैमरा के बारे में क्या? सेक्रेटरी घबराते हुए कहता है, मैंने उसे चेक किया लेकिन रिजोल्यूशन बहुत खराब था। वह क्रिमिनल जिसने आपको धमकी दी हमारे एनालिटिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत डिटेल्ड प्लान है। वह ऐसा पर्सन के साथ कैसे खेल सकता है? सिर्फ 10 मिनट में आईपी कई बार बदला जा सकता है। यह कोई पर्सनल एक्शन नहीं था बल्कि एक संगठित कार्रवाई थी। कैमरों में केवल इम्पोर्टेंट सीन गायब हैं। सायुन इस पर कुछ नहीं कहता। सेक्रेटरी आगे कहता है, पर सीनियर उस आदमी ने क्या रिक्वेस्ट की? सायुन कहता है, 2 मिलियन वॉन। आखिर वे अपने हाथों में क्या पकड़े हुए है? उसने कहा कि वो मेरी प्राइवेट लाइफ को पब्लिश कर देगा। सेक्रेटरी हैरान होते हुए कहता है, क्या प्राइवेट लाइफ? यह हो सकता है? क्या वह आपके ऑर्गेनाइजेशन को जानता है? सायुन डरावने फेस के साथ कहता है, चलो बाद में बात करते हैं। सीन चेंज होता है और हम मीटिंग रूम को देखते हैं जिसमें एक लेडी फोन पर कहती है, आखिरी बात यह है, ग्रीन हाउस के साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर नियुक्त करने चाहिए। एक पर्सन खड़े होकर कहता है, नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स एसोसिएशन से एक लेटर आया था। उन्होंने कहा है कि इस मैटर को अगली सरकारी टर्म तक न रहने दिया जाए। हमें इसे सही ढंग से समाप्त करना चाहिए। वास्तव में ग्रीन हाउस से वही लेटर आते हैं जिनमें साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर नहीं होता, इसलिए पब्लिक रिएक्शन अच्छा नहीं होता। सायुन कहता है, चलो बस इसे करते हैं। इस पर वो लोग हैरान होते हुए कहते हैं, क्या? सायुन फाइल को टेबल पर रखते हुए कहता है, बड़े पैमाने पर एडवर्टाइज करें और इंटरव्यू करने की प्लान करें। इस पर उनमें से कुछ लोग सोचते हैं, अचानक ऐसा क्यों? इस कॉर्पोरेटिव एटीट्यूड का क्या मतलब है? फिर सीन चेंज होता है और हम हेजू को हॉस्पिटल में देखते हैं। हेजू डैड के पास आते हुए कहती है, डैड मैं यहाँ हूँ, आप कैसे हैं? क्या आपने अच्छे से खाया? डैड कोई जवाब नहीं देते। हेजू उनके पास बैठते हुए पूछती है, डैड प्लीज कुछ तो कहो। हेजू पास्ट के बारे में सोचती है, मेरी फैमिली एक नाइट क्लब के बेसमेंट में रहती थी, लेकिन हम एक हैप्पी फैमिली थे। फिर मॉम को प्रेसिडेंट होंग की अटेंशन मिलना शुरू हुआ, जबकि डैड को लंग्स इशू था। वो सब कुछ एक मेमोरी बनकर रह गई। हेजू डैड का हाथ पकड़ते हुए कहती है, डैड मैं आपकी तरह खुद पर गिव अप करके जीना नहीं चाहती। हमें सेंटोरियम बदलना चाहिए। मैंने अपनी बहन की जगह शादी कर ली जो मुझे छोड़कर चली गई और अपनी शादी से दूर थी, इस शर्त पर कि मॉम डैड
की हेल्प करेंगी। वो मन में सोचती है अगर मैं बेक्साइन को डिवोर्स दे दूँ तो शायद मॉम डैड का साथ नहीं देंगी। तभी डैड बोलते हैं यू। हेजू कहती है डैड। डैड आगे कहते हैं योन। हेजू हमें बताती है मेरी बहन के कान घायल हो गए थे, इसलिए वह मेरी ज़रिए से दुनिया से बात करती थी। मुझ में मॉम को देखकर डैड का दिल टूट गया। यह ठीक है डैड, मैं तो भूल ही गई मैं अच्छा क्या करती हूँ खुद को मिटा। सीन चेंज होता है और हम नाइट का सीन देखते हैं जिसमें हेजू टाइमर सेट करके कॉल लगाते हुए सोचती है मुझे आज शांत रहना है, जल्दी करो और कॉल उठाओ। हेजू कहती है क्या तुमने डिसीजन ले लिया? सायुन कहता है कोई कारण है जो तुम मुझे हर बार एक ही समय पर कॉल करते हो? हेजू कहती है मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ, वैसे भी तुम मुझे खुद कॉल नहीं कर सकते, तुम्हें मेरा नंबर नहीं पता। फिर वो सोचती है क्या मैं अब अपने पति को नाराज करने की कोशिश कर रही हूँ? सायुन कहता है आंसर देने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ होंगेजू। हेजू अपना नाम सुनकर हैरान हो जाती है और सोचती है क्या इसने मेरा नाम लिया? सायुन आगे बोलता है तुम उस नाम को कैसे जानते हो और तुम्हें कैसे पता कि वह मेरी वाइफ है? मैंने हेजू की सारी इंफॉर्मेशन सोर्स को ब्लॉक कर दिया था। इंफॉर्मेशन कहाँ से लीक हुई? या शायद तुम पास में हो? ठीक है अगर किसी को पता है वो जानकारी कहीं से लीक हुई होगी। वो टेबल पर स्क्रैच करते हुए आगे कहता है रुको क्या इंफॉर्मेशन है? तुम अभी भी अपनी सिचुएशन को नहीं समझे। मैं तुम्हें नीचे खींच लूँगा और सब कुछ रिवील कर दूँगा। मुझे पता है मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या तुम्हें इसकी केयर नहीं है कि पब्लिक तुम्हारे बारे में क्या कहती है? मैं यह सह नहीं सकता। हेजू कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो टाइमर को देखते हुए सोचती है ये उसे बाहर खींचने की चाल है। वह अब मुझ पर नज़र रख रहा है। मैं एक मिनट एक सेकंड वेस्ट नहीं कर सकती। वो फ़ोन पे कहती है मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग खोजा है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। क्या तुमने वो देखा? सायुन हैरान हो जाता है और कहता है यह क्या? हेजू कहती है ओह तुम हस्बैंड हो और फिर भी तुम पहचान नहीं पाए, यह तुम्हारी वाइफ की पिक्चर है, अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। ये सुनकर वहाँ पर बैठा पर्सन जो नंबर ट्रैक कर रहा था वो पूछता है पिक्चर? सेक्रेटरी कहता है लगता है उसने एक पिक्चर फाइल भेजी है। सायुन हैरान होते हुए कहता है इसका कोई प्रूफ नहीं है, यह मेरी वाइफ की है। हेजू कहती है तुम्हें प्रूफ चाहिए? क्या तुम ये नहीं जानते कि होंग हेजू की थाई पर स्पेशल तिल है? तुम कैसे नहीं जानते? क्या तुम उसके हस्बैंड नहीं हो? सायुन इस पर कुछ नहीं कहता। हेजू स्माइल करते हुए सोचती है इतना ही, इस बार मैं सचमुच जीत गई। इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।